चैप्टर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 8 जिसमें हम कवर करेंगे डेट फॉर्मूलाज। डेट जैसे कि डे, मंथ, ईयर, एंड ऑफ मंथ, टेक्स्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास एक शीट है जिसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है पहले ईयर आ रहा है, फिर इसका मंथ आ रहा है, फिर इसका डे आ रहा है। तो मुझे इसको अगर पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि पहले डे आएगा, फिर आपका मंथ आएगा, फिर आपका ईयर आएगा। उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे डेट। तो यहाँ पे इसके 3 आर्गुमेंट्स हैं, ईयर, मंथ और डे। सबसे पहले हम ईयर लेंगे, अपने डेट की सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मंथ लेंगे, सेम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डे लेंगे, सेम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखोगे सबसे पहले आपकी डेट आ रही है, फिर आपका मंथ आ रहा है, फिर आपका ईयर आ रहा है। अब सेम चीज को हम एंड डेट पे भी करके देखते हैं। फॉर्मूला था डेट, यहां पर ईयर, दिस सेल, कॉमा, मंथ, सेम सेल, कॉमा, डे, सेम सेल। एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने लास्ट ब्रैकेट बंद नहीं की, लेकिन उसने खुद ही बंद कर दिया एरर देने के बाद। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पे सेम डेटा मेरा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ रहा है। एक तरीका तो ये है, अगर डेट किसी भी फॉर्मेट में है आप उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे अपनी डेट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो कैसे लोगे। अब सेम डेट को मैंने एक पहले फॉर्मेट में सेम फॉर्मूला लगा के इसको पहले एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। इसको टेक्स्ट में करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट। टेक्स्ट में सबसे पहले वैल्यू, ये वैल्यू। अब इसका फॉर्मेट क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे डेट चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए। यही फॉर्मेट होता है, लेकिन यही फॉर्मेट तो सेम डेट आ रही है, टेक्स्ट फॉर्मेट में तो आया नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस मंथ को आप 3 टाइम लिखोगे। तो यहाँ पे जैन आ गया। जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगी, आप देख रहे हो टेक्स्ट फॉर्मेट में। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मैं इसको 4 बार लिख देती हूं तो वो आपका पूरे का पूरा मंथ दे देगा। यहां पर अगर मैं डेट को भी 4 बार लिख के देखती हूं और ईयर को भी 4 बार लिख के देखती हूं तो आपका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इट इज अप टू यू, आपको कैसा डाटा चाहिए उसी हिसाब से आप अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दी है, तो कितने डेज बाकी रह गए हैं अगर उसको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो सिंपल सब्ट्रैक्शन या माइनस का फॉर्मूला लगेगा। इक्वल टू लगा के यहाँ पे मेरी एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, इसको मैं एंटर करूंगी, नीचे ड्रैग करूंगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली 90, इसलिए बिकॉज ये फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ तक चल रहा है तो 90 डेज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपके डेज को कैलकुलेट करके बता रहा है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस डेटा में से मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एज निकालनी है। तो मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है, तो आज का फंक्शन लगा के मीन्स टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है पहले वो देख लीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा टुडे। टुडे फंक्शन क्या कर देगा, आपको आज की डेट बता देगा क्या है। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे डेटेड इफ, लेकिन अगर आपको सजेशन बॉक्स में नहीं आ रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप अपना फॉर्मूला टाइप करते जाओ। सबसे पहले वो बोल रहा है कि कौन सी डेट है, डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी टुडे, कि पहले तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर आज की डेट होगी, और उसको किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लेना है, ईयर के अकॉर्डिंगली लेना है। वो बता रहा है दैट इज 34 ईयर्स ओल्ड। फॉर्मूला को दोबारा लगा के देखते हैं, डेटेड इफ। डेटेड इफ में सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर आज की डेट आएगी, उसके लिए आप टुडे फंक्शन और क्या कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, वाई चाहिए, एंटर कर दोगे तो वो आपको आज की डेट बता देगा। लेकिन मैं चाहती हूं कि वो यहाँ पे ईयर्स भी लिखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगा के डबल कोट में मैं यहाँ पे लिख दूंगी ईयर्स। इसको मैं एंटर कर दूंगी तो वो उसके बाद उस वैल्यू को ईयर्स में भी कन्वर्ट करके बता देगा। अब यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि मंथ और डेज भी दिखाए एज में, तो वो चीज क्या करनी है, सेम फॉर्मूला को आपने कॉपी पेस्ट करना है।
फॉर्मूला बहुत इजी है बट थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो मैंने क्या किया, सेम फॉर्मूला को इक्वल टू को नहीं करना है क्योंकि एक्सेल में इक्वल टू एक ही बार लगता है फॉर्मूला से पहले। तो मैंने डेटेड को कॉपी किया, एम्परसेंड का साइन लग जाएगा और यहाँ पर आप डेटा को पेस्ट कर दोगे। अब y की जगह आपने क्या करना है, m, और यहाँ पर आप लिख दोगे मंथ्स। सेम चीज एम्परसेंड का साइन लगा के यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, y की जगह यहाँ पे आप लिख दोगे d और यहाँ पर आप लिख दोगे डेज। इसको आप एंटर करोगे तब देखोगे टोटल आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा क्या है। तो इस फॉर्मूला को करके जरूर देखो, ये जस्ट कॉपी पेस्ट हुआ है इसलिए आपको लेंथ वाइज थोड़ा बड़ा लग रहा है। अब ये डेटा मैंने इस फॉर्मेट में लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस वाले डेट का मुझे एंड डेट निकालनी है कौन सी है, मतलब ये अब कौन सा है, ये 1 जनवरी मंथ चल रहा है, 15 डेट है, 2020 इसका ईयर है, मुझे इसकी एंड डेट निकालनी है कि 31 है या 30 है। तो उसके लिए निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे दैट इज एंड ऑफ मंथ। ई ऑफ मंथ आप लिखोगे, सबसे पहले वो बोल रहा है स्टार्ट डेट, ये मेरी स्टार्ट डेट है, कॉमा। अब यहाँ पर आप लगाओगे 0। 0 क्यों लगाना है, 0 का मतलब होता है कि सेम मंथ की मुझे लास्ट डेट बता दे क्या है, तो वो बता देगा। अब यहाँ पे ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेल के लिए डेट इज जस्ट ए नंबर, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दोगे तो वो मुझे बता देगा 31 है। अब इसको जैसे मैं नीचे ड्रैग करूंगी तो ये जून का मंथ है, जून के मंथ में 30 डेज होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो जिस डे में 30 डेज होते हैं वो 30 का बता देगा, जिसमें 31 होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बता देगा। अगर सपोज करो यहाँ पर अगर मैं 2 कर देती हूँ, मीन्स मेरा फेब आ गया, तो यहाँ पर वो 28 डेज बता रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके वर्किंग डेज काउंट करते हैं। वर्किंग डेज के लिए क्या किया है, मैंने एक मंथ लिया है जिसका 1 से लेके मैंने एंड डेट तक, जुलाई तक का पूरा डेटा ले लिया है, और इसमें मैंने ये भी बताया कि इस मंथ में ये 3 नेशनल हॉलीडेज आती हैं, तो इट मीन्स कि अगर नेशनल हॉलीडेज हैं तो वो भी आपके वर्किंग डेज में काउंट नहीं होंगे, तो उनको छोड़ के। और बाकी हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी का वीक डे ऑफ सैटरडे होता है या संडे होता है, या सैटरडे संडे दोनों होता है, तो वो भी आप काउंट कर सकते हो। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, सबसे पहले वो मेरे से बोल रहा है कि व्हाट इज योर स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट इज दिस वन, कॉमा दिस इज माई एंड डेट, कॉमा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि वीक एंड क्या है, वीक एंड, तो मैं इसको बता देती हूँ कि मेरा सैटरडे और संडे वीक एंड है। तो इस पे हम क्या है, उसके लिए आप लिखोगे 1, अगर आपका संडे और मंडे दोनों ऑफ है तो 2, अगर आपका सिर्फ संडे है तो 11 लिखोगे। तो यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, 1 में मीन्स आपका सैटरडे और संडे दोनों ऑन है। नेक्स्ट है अगर आपकी कोई हॉलीडेज है, तो मैं ये 3 हॉलीडेज यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैं एंटर करूंगी तो वो मुझे बता देगा कि पूरे मंथ में से टोटल 21 डेज ही बचते हैं जो आपके वर्किंग डेज होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वाली चीज को एक बार चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं 11 कर देती हूँ, 11 में संडे ही आपका ऑफ है, तो यहाँ पे 25 डेज हो जाएंगे। उन 25 डेज में आपने जो ऑफ किया है संडे प्लस ये जो आपकी हॉलीडे लिस्ट है उनको वो माइनस करके बाकी जितने दिन बचते हैं उसको वो काउंट करेगा एज ए वर्किंग डे। फॉर्मूला को एक बार दोबारा करके देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी नेटवर्क इंटरनेशनल, दिस इज माई स्टार्ट डेट, सबसे पहला आर्गुमेंट स्टार्ट डेट लेंगे, सबसे एंड डेट लेंगे जो हमारा सेकंड आर्गुमेंट होएगा। वीकेंड मेरा कौन सा है, मैंने इसको बोला कि फ्राइडे सैटरडे कोई भी आप ले सकते हो, मैं सिर्फ संडे ले रही हूँ, कॉमा 1, कॉमा दिस इज माई हॉलीडे लिस्ट, कॉमा, तो वो मुझे बता देगा कि टोटल 21 डेज। अब यहाँ पे मैं अगर ड्रैग करूँ तो यहाँ पर कुछ माइनस के नंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आई थिंक आपको अगर फॉर्मूला समझ आए तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको फिक्स नहीं किया तो यहाँ पर वो वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। तो A3 सब कुछ मुझे इसमें फ्रीज करना पड़ेगा। अब ये वाली चीज तो मैं फ्रीज नहीं कर सकती क्योंकि ये वाला जो डेटा है वो मुझे A3 सबके अकॉर्डिंगली लेना है। तो अब जो मेरी एंड वाली डेटा है उसको मैं फ्रीज कर देती हूँ, इसको भी मैं F4 कर देती हूँ, इसको हम एंटर करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा बिल्कुल
ठीक आ रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट का एक और फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, जिसको आप एचआर हो गया, या फिर अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, या डे वाइज आपकी कोई ट्रांजैक्शन चल रही है, या डे वाइज आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें आप इस चीज को यूज कर सकते हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सपोज करो मैंने यहाँ पर मंथ वाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेती हूँ, दिसंबर तक चलते हैं, यहाँ पे ये गए, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सिलेक्ट मंथ। यहां पर मैंने लिख लिया सिलेक्ट मंथ। सिलेक्ट मंथ के बाद यहां पर मैंने डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट बनाते हैं, तो इस सारे सोर्स को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओके कर लेती हूँ। यहां पर मैं जुलाई ही करते हैं, यहां पर आप कोई भी मंथ सिलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे अगर इसकी स्टार्ट डेट देखनी है, यहां पे हम लिख देते हैं स्टार्ट डेट, और यहां पर मैं दे देती हूँ एंड डेट। स्टार्ट डेट में अब आपने क्या करना है कि 1 नवंबर, जो भी मंथ आपका होगा, ईच एंड एवरी मंथ की जो स्टार्टिंग डेट होती है दैट इज 1, और जो लास्ट डेट होती है वो डिपेंड करता है कि उस मंथ में कितने टोटल नंबर ऑफ डेज है। तो स्टार्ट डेट डिफाइन करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे डेट वैल्यू। डेट वैल्यू में फर्स्ट डेट ही होती है, एंड के साथ हम यहाँ पे इसका मंथ सिलेक्ट कर लेंगे, और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर एक नंबर आ रहा है, तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि जो इसमें डेट होती है वो उसको एज ए टेक्स्ट लेके चलता है, तो हम होम में जाके इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आ गया फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे मंथ भी चेंज करूं, तो आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये सब डेट चेंज हो रही है, मीन्स मंथ चेंज हो रहा है। अब मुझे एंड डेट भी चाहिए। एंड डेट के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एंड डेट के लिए आप यहाँ पर लिखोगे एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट कौन सी थी, ये, कॉमा 0 क्यों लगाया, ऑलरेडी मैंने पीछे डिफाइन किया हुआ कि 0 हम लगाते हैं ताकि मुझे सेम मंथ का लास्ट डे मिल सके। तो एक तो चीज ये है कि आप इसको सिलेक्ट करके वापस आप इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगस्त मंथ है, ये फर्स्ट है, 31 इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर हम फेब को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसकी एंड डेट, स्टार्ट डेट, दोनों चीजें ही इंप्लीमेंट हो रही है। तो इस चैप्टर में हमने डेट फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं उसको हमने देखा है। इन सबको आप प्रैक्टिकल जरूर करके देखो। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो देख के आपको लगता है कि इट इज वेरी इजी, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकल करने बैठते हो तब कई एरर्स आते हैं। उन एरर को समझना, उसको फाइंड आउट करना, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना